हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम आपका 9th लेसन द स्टार इसको पढ़ेंगे। तो आपने ये जरूर सुनी होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। तो यही हमारा लेसन है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर नर्सरी राइम्स? क्या आपको बाल गीत याद है जो नर्सरी में आपको सुनाए जाते थे? तो ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कुछ ऐसा ही एक है, आपको जरूर सुनाया होगा। विच वंस डू यू रिमेंबर? आपको उनमें से कौन सा वो याद है? तो आपको जो भी सुनाया है, आपको जो याद है वह बताना कौन सा आपको याद है। नेक्स्ट, विच इज़ योर फेवरेट अमंग देम? आपका फेवरेट कौन सा है? तो आप वो जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट, डू यू रिमेंबर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? क्या आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार याद है? डू यू नो इट हैज़ मोर लाइन्स देन यू रीड इन नर्सरी क्लासेज? इसकी और भी ज़्यादा लाइन है जो नर्सरी क्लासेस में आपने सुनी थी उससे भी ज़्यादा या पढ़ी थी। तो चलिए अब हम पता करते हैं कि उसकी और लाइनें कितनी हैं और कौन कौन सी। तो ये देखो, पहले इस इमेज में दिया हुआ है कि जो व्यक्ति है वो चेयर पर बैठा है और ऊपर जो तारे हैं उनको देख रहा है। तो चलिए अब हम पोएम पढ़ते हैं। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. टिमटिमाता तारा, मतलब ट्विंकल होता है टिमटिमाना और लिटिल स्टार मतलब छोटा तारा। कि टिमटिमाता छोटा तारा, मैं जानने को उत्सुक हूँ, कि वंडर हूँ कि आप कौन हैं संसार में सबसे ऊंचा। अप ओवर द वर्ल्ड सो हाई, संसार में सबसे ऊंचा आसमान में एक हीरे की तरह। व्हेन द ब्लेजिंग सन इज गॉन, जब ब्लेज करता हुआ धधकता हुआ सूरज है वो जा चुका है। व्हेन नथिंग शाइन्स अपॉन, और जब ऊपर कुछ भी नहीं चमकता है। देन यू शो यूर लिटिल लाइट, तब आप अपनी छोटी या मंद लाइट है वो दिखाते हो। ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट, और पूरी रात टिमटिमाते हो। देन द ट्रेवलर इन द डार्क, फिर अंधेरे में वह मुसाफिर, ट्रेवलर मतलब यात्री करने वाला। जैसे इस इमेज में, नेक्स्ट इमेज में देखो, ये कहीं जा रहा है तो ये ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवलर है। थैंक यू फॉर योर टाइनी स्पार्क, वह आपको अपने छोटी चिंगारी या रोशनी के लिए, मतलब उनकी जो रोशनी है वो सूरज जितनी नहीं होती, उससे कम होती है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है टाइनी स्पार्क। क्या आप अपने छोटे रोशनी के लिए आपको धन्यवाद देता है। हाउ कुड ही सी वेयर टू गो, उसे कैसे पता चलता कि कहाँ जाना है। इफ़ यू डिड नॉट ट्विंकल सो, अगर तुम उसे टिमटिमा कर रास्ता नहीं दिखाते। इन द डार्क ब्लू स्काई यू कीप, अंधेरे नीले आसमान में तुम हो। ओफन थ्रू माई कर्टन्स पीप, और तुम मेरे कर्टन्स पर्दों में से झांकते हो। फॉर यू नेवर शट योर आईज, और क्योंकि तुम अपनी आंखें कभी बंद नहीं करते हो। टिल द सन इन द स्काई, जब तक कि सूरज है वो वापस आसमान में नहीं आ जाए। एज यू आर ब्राइट इन द टाइनी स्पार्क, जैसे आपका जो छोटा या अधिक प्रकाश, कम प्रकाश, लाइट्स द ट्रेवल इन द डार्क, मुसाफिर को अंधेरे में रोशनी देता है। थॉट आई नो नॉट वट यू आर, यद्यपि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, छोटे टिमटिमाते हुए तारे। तो ये था बच्चों राइम आपकी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे ग्लोसरी दी हुई है। ट्विंकल, डायमंड, ब्लेजिंग, ट्रैवलर, टाइनी, स्पार्क, कार्टन, पीप, शट। नेक्स्ट एक्टिविटी फर्स्ट दी हुई है, पहले ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, चलो करते हैं। द मून लुक्स लाइक ए डायमंड इन द स्काई, मून है वो डायमंड की तरह दिखते हैं। जी नहीं, कौन दिखते हैं डायमंड की तरह? स्टार्स। नेक्स्ट, द स्टार शोज इट्स लिटिल लाइट आफ्टर द सनसेट,
सनसेट के बाद हैं वो स्टार अपनी लाइट दिखाते हैं। जी हाँ, ये ट्रू है। नेक्स्ट, द स्टार साइंस ब्राइटन देन द सन। जो स्टार हैं वो सूरज से ज़्यादा चमकते हैं। ये भी फॉल्स। तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू और थर्ड फॉल्स। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर लिखने हैं। हु इज द बॉय स्पीकिंग टू। लड़का किससे बोल रहा है? द बॉय इज स्पीकिंग टू ट्विंकलिंग लिटिल स्टार। टिमटिमाते हुए तारों से बात कर रहा है। नेक्स्ट, वाई डज द ट्रेवलर थैंक द स्टार। जो मुसाफिर है वो तारों को धन्यवाद क्यों देता है? द ट्रेवलर थैंक्स द स्टार फॉर हिज टाइनी स्पार्क। नाउ ही कैन सी वेयर टू गो। वह उसके रोशनी के लिए थैंक यू कहता है, क्योंकि वह नहीं होती तो उसे कैसे पता चलता रात में कि उसे कहाँ जाना है। What happens when the sun goes away? जब सूर्य दूर चला जाता है तो क्या होता है? हम लिखेंगे When the sun goes away, the little star starts twinkle. फिर तारे हैं वो ट्विंकल करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज द बॉय नो दैट द स्टार इज पीपिंग थ्रू हिज कर्टन्स। लड़का कैसे जानता है कि तारे उसके पर्दों से झांक रहा है? द बॉय नोज इट व्हेन ही सीज द ट्विंकल ऑफ द स्टार थ्रू कर्टन इन द डार्क ब्लू स्काई। लड़का ऐसे जानता है वह पर्दों से तारे की टिमटिमाट अंधेरे नीले आसमान में देख सकता है। What is the color of the sky at night? रात में स्काई का कलर कैसा होता है? Dark blue is the color of the sky at night. What happens when the sun comes back in the sky? जब आसमान में सूर्य वापस आता है तो क्या होता है? When the sun comes back in the sky, the little star cannot show us its twinkle. तो वह हमें अपना प्रकाश नहीं दिखा पाते। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, आपको जो कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे क्लोज, स्मॉल, ब्राइट और ब्लैक। आपको इन शब्दों को, इनसे अर्थ में एक से अधिक शब्द मिल सकते हैं ना। जैसे क्लोज मतलब बंद करना होता है, तो इसी से रिलेटेड आपको कुछ इस कविता में और भी शब्द आए हैं वो लिखने हैं। तो जैसे क्लोज के लिए हम लिख सकते हैं शट, SHUT। स्मॉल के लिए दो शब्द लिखे जाएंगे, जैसे एक तो लिटिल, LITTLE, और एक टाइनी। टाइनी मतलब भी स्मॉल, या छोटा होता है। ब्राइट, तो ब्राइट के लिए बहुत सारे शब्द में आए हैं, जैसे एक तो शाइन है, SHINE, और इसके अलावा ब्लेज, तो ब्लेजिंग भी लिख सकते हो, ZING। और स्पार्क का मतलब भी, और उसके अलावा लाइट और ट्विंकल। नेक्स्ट ब्लैक, ब्लैक के लिए डार्क। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको कविता में कुछ लाइनें दी हुई हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है, और कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं जिनकी अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं जिनकी ध्वनि समान है ना। जैसे स्टार, आर, हाई, स्काई, है ना। इन दोनों की ध्वनि एक जैसी है, इन दोनों की एक जैसी है। तब आपको करना क्या है कि ऐसे शब्द और आपको लिखने हैं। आपको इन्हीं में से उठा के अब जो शब्द लिखने हैं, तो जैसे लाइट, तो लाइट से रिलेटेड क्या होगा, तो मैं अगर एक कलर में लिखूं तो इसको मैं ब्लू कलर में लिखूं तो लाइट में टाइट और
और कौन सा, शाबाश, बाइट और काइट, और इसके अलावा राइट। और अब नियर के लिए हम रेड कलर को चूज करते हैं, इसके लिए रेड कलर। तो नियर से रिलेटेड हो गए ईयर, डियर और हेयर, ईयर और हेयर। ठीक, नेक्स्ट हम सन के नेक्स्ट इसके लिए येलो कलर। तो सन से रिलेटेड जैसे नन, फन और वन, और इसके अलावा रन। और शो के लिए हम कलर ब्लैक चूज कर लेते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर से रिलेटेड। तो शो से स्लो, टो, एगो, ग्लो। उम्मीद है मैंने सारे लेटर हैं वो कवर कर लिए। यहाँ पे आपको इनको फिल कर देना है, यहाँ जगह खाली है वहाँ पे आप लिख देना। नेक्स्ट एक्टिविटी है थर्ड, जिसमें आपको टिमटिमाता छोटा तारा, ऐसा जो बच्चा है वो कहता है क्या तारा वास्तव में छोटा है, ये डिस्कस करना है आपको। तो जी नहीं, तारे हैं जो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं कि वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन वह वास्तव में बहुत बड़े होते हैं। एक्टिविटी नेक्स्ट है 4। नेक्स्ट एक्टिविटी है 4, इसमें लिखा हुआ है डू यू नो वेयर द सन गोज इन द इवनिंग। इवनिंग में सन कहाँ चला जाता है? डज इट बिकम कूल इन द नाइट, क्या हुआ है रात में ठंडा हो जाता है? ऐसा आप क्या सोचते हैं? तो जी नहीं, इस पर एक पैराग्राफ लिखना है। आप चाहो तो लिख लेना, मैं आपको आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको देखकर लिख सकते हो और आप इसको पढ़ना जरूर।